जय हिंद। बिहार में तेजस्वी यादव जो 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा निकाले हैं उसके बारे में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है उनके जन विश्वास यात्रा में, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो सकता है? क्या तेजस्वी यादव आज के डेट में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं बिहार के अंदर? इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो 20 फरवरी से उनका जन विश्वास यात्रा चालू होता है बिहार में, और वो खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार का जो बहुमूल्य क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार को जहाँ से ज़्यादा वोट प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में वो यात्रा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है उनके यात्रा में। ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाता तो आप अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के जो भाषण होते हैं उसमें भीड़ देखिए किस प्रकार से भीड़ होती है। लेकिन उनकी पार्टी शायद कहीं पे जीत पाती है, अक्सर जगहों पे नहीं जीत पाती है। भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है बट वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तेजस्वी यादव आज की डेट में भारी है, ये मैंने पहले सवाल आपको बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख करके रख लीजिए कि आज के डेट में तेजस्वी यादव भारी नहीं है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पे। मोदी जी के पास सबसे मजबूत रास्ता है, बैक डोर, पीछे का दरवाजा, पीछे का रास्ता। पीछे का रास्ता उनका इतना मजबूत है कि आगे के गेट को कब गिरा दे पता नहीं चलेगा। हम आपको समीकरण बता रहे हैं, पीछे के रास्ते से बिहार में वो लगातार हार रहे, लगातार फ्लॉप हो रहे, लेकिन हर बार वो पीछे के रास्ते से सरकार बना रहे। 2 मरतबा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, दोनों मरतबा उनको हटा दिया गया, दोनों मरतबा वो पीछे के रास्ते से आए, दोनों मरतबा उन्होंने सरकार बना लिया। हाल फिलहाल में 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने हैं और 2014 के बाद से जो ये समीकरण चालू हुआ है, एक मोदी लहर चालू हुआ है, ये सारी चीजों के बीच में 2 मरतबा उन्होंने पीछे के दरवाजे से सरकार बना लिया बिहार में। तो उनका पीछे का दरवाजा बहुत मजबूत है। मिसाल के तौर पे पीछे के दरवाजे से वो करेंसी हो, पैसे हो, पीछे के दरवाजे से सीबीआई हो, पीछे के दरवाजे से ईडी हो, पीछे के दरवाजे से इनकम टैक्स हो, ये सब पीछे के दरवाजे में शामिल है। तब इतने सारे दरवाजे उनके पास, किसी न किसी दरवाजे से वो इंटर कर ही जाएंगे, वो आपको बेदखल कर देंगे वहां से, मतलब अपनी सरकार बना लेंगे। और एक जगह का मामला नहीं है भाई। लोग जिस तरह से यूपी में उनको लाइक करते हैं, बिहार में उस तरह से लोग मोदी जी को लाइक नहीं करते हैं। और मोदी जी को लाइक नहीं करते हैं मींस मोदी जी को उतना वोट नहीं मिल पाता है, यानी भाजपा को उतना वोट नहीं मिल पाता है। ईवीएम या चुनाव गड़बड़ी, इन सब चीजों पे अभी बात नहीं करेंगे। अब क्या है, एक छोटी सी बात है, साहब से किसी ने पूछा एक आदमी से कि भाई आपने वोट दिया? बोला कि हाँ हमने दे दिया। किसको दिया? बोला हमने मशीन को दे दिया, मशीन जिसको दे दे। समझ गए ना? ये भी एक रास्ता है, पीछे का रास्ता उनका, क्योंकि मेयर चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया ये चीज को। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया इस चीज को। बेटा ये तो बैलेट पेपर है और 20-25 वोटों का सवाल है, तो हम इसमें हेराफेरी कर ले रहे हैं एक मेयर के छोटे से चुनाव में। तो सोचो एमपी एमएलए में हम किसका क्या गेम बजा सकते हैं। ईवीएम हैकिंग के ऊपर जो मेरी वीडियो है उसको आप जाकर के देखिए। ईवीएम हैकिंग होता है नहीं होता है इस डिबेट में आप पढ़िए ही मत ना। नहीं हैक होता है, मान लिया नहीं हैक होता है, कोई माइक अलग जैकेशन पैदा नहीं हुआ हैक कर लेने वाला ईवीएम को। बट ईवीएम गाड़ी का गाड़ी जो मिलता है, गाड़ी का गाड़ी जो चोरी हो जाता है, गाड़ी का गाड़ी जो गोडाउन में से मिल जाता है, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी से, कभी बीजेपी नेता की गाड़ी से, कभी उनके गोडाउन से, कभी उनके स्टोर से, और पैक होकर के जो सील पैक में जा रहा है मशीन, वो मशीन ही पूरा मतलब गाड़ी गायब हो जाता है, दूसरी गाड़ी आ जाती है, कभी तालाब के अंदर ईवीएम मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब बैक रास्ता है, बैक डोर है। बोला ना बैक डोर उनका बहुत मजबूत है, वो कहीं से सरकार बना लेंगे। अब आइए हम आपको एक कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं भाई। आपका अपना कैलकुलेशन होगा, सब लोग का अपना अपना कैलकुलेशन होगा, और हम किसी बड़े न्यूज चैनल या बड़े टीम को लेकर के कैलकुलेशन नहीं बनाया है। हम एक छोटे से मतलब कुछ लोगों से बात करने के बाद यो मैंने कैलकुलेशन निकाला है। कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए। 15% नहीं 20% कानू कुर्मी, नीतीश कुमार को ये वोट जाने को है, कानू और कुर्मी का 20%। 15% राजपूत, भुयार, तेली जो अपर कास्ट है उसको 15% हम गिनते हैं। 15% बनिया, तो बनिया को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अब मोदी जी के साथ चूंकि उनका गठबंधन है तो उनका वोट भी जाएगा, बनिया का वोट भी जाएगा नीतीश कुमार को, और जो कानू का है और कुर्मी का वोट है वो जाएगा मोदी जी को।
तो 20% कानू और कुर्मी देख लीजिए, यहाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आप काम कीजिए नहीं कीजिए। ये बिहार की राजनीति है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वहां सिर्फ जातिवाद पे ही राजनीति होता है, दूसरा कुछ नहीं है वहाँ। आप एजुकेशन को लेकर के आप इतना स्ट्रिक्ट हैं, एजुकेशन को लेकर के स्पेशली, और जिस तरह से आपने नौकरी दिया है, जिस तरह से लोगों को रोजगार दिया है तेजस्वी यादव ने, मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ 2.5 लाख प्लस रोजगार दे दिया इतनी कम समय में। तो ये सारी चीजें माने नहीं रखता। वहां जाति के आधार पे इलेक्शन होता है, जाति के आधार पे जीत हार होता है, जाति के आधार पे वोट मिलता है। तो कानू कुर्मी 20%, राजपूत भूमियार और जो अपर कास्ट है तेली लेकर के वो 15% ही पकड़ के चलते हैं हम। और 15% मोदी जी के समर्थक, वो मुस्लिम में भी है, हिंदू में ओबीसी, चमार और डोम, मतलब हर एक जात में जो नीचे से नीचे तबके के लोग हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एकदम बारूद छिड़कने की जरूरत है। जैसे बारूद हल्का सा छिड़का कि आप ही हिंदू हो, जबकि उनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता है। परमिशन मंदिर में भी जाने देने का नहीं है। नहीं, तू साला छोटी जात का, चल मंदिर में नहीं घुस सकता, तू किसी भी भगवान का पूजा नहीं कर सकता। तो वो एक अलग मैटर है। वो उस वक्त वो हिंदू नहीं रहते, लेकिन वोट के समय वो हिंदू हो जाते हैं और कट्टर हिंदू हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि 2021 में एक हिंदू दलित समाज का लड़का एक मुस्लिम युवक को लव जिहाद के आरोप में जिंदा जला देता है गुजरात के अंदर। वो अपने आप को बोलता है हम हिंदू हैं, बाद में मालूम हुआ गुजरात में इसी साल दलित जो घोड़ी चढ़ा था शादी के लिए, तो उसको उतार दिया गया कि साला तुम्हारी औकात नहीं है बोल करके उतार दिया गया उसको। खैर जो भी है, तो हम आपको मतलब कैलकुलेशन समझा रहे थे। तो 20% कुर्मी और कानू, राजपूत भूमियार और अपर कास्ट मिलाकर के 15%, मोदी जी के भक्त 15%, तो 15 दूना 30 और 20 ये हो गया 5%। और न्यूट्रल लोग हैं जिनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्या राजपूत क्या भूमियार के हिसाब का कैंडिडेट खड़ा है, वो मोदी जी का कैंडिडेट हो तो, तेजस्वी का कैंडिडेट हो तो, किसी का भी 5% न्यूट्रल लोग होते हैं जो उनके रिश्तेदार या रिलेटिव या फिर इस तरह के लोग हैं, या रिश्तेदार के रिश्तेदार या रिश्तेदार के रिश्तेदार या कोई ना कोई रिलेटिव या दोस्त महिम का फोन आ गया, तो 5% लोग वो है। 55% वोट मोदी जी को जा रहा है। आप ये तय कर लीजिए, अगर मोदी जी और नीतीश जी एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो 55% वोट जा रहा है। जीतने के लिए 45% काफी है, 45 से 46% वोट काफी है, और 55% वोट जा रहा है। कैलकुलेशन एक मरतबा फिर समझ लीजिए, कुर्मी कानू का वोट नीतीश जी की वजह से 20% है, वो जाने वाला है एनडीए गठबंधन को। उसके बाद अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लगभग 15% है, 15% का वोट उधर जाने वाला है, और 15% मोदी जी के भक्त को। इसको कहीं नहीं डिनाई कर सकते हैं आप, जो मोदी जी को दिलो जान से चाहते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं हमने दिल दे दिया, तो 15% उनका, तो 30 और 20 50, 5% न्यूट्रल, 55%। जीत के लिए चाहिए कितना? 45%, 10% एक्स्ट्रा वोट हो रहा है। सपोज हमारे कैलकुलेशन में कुछ आगे पीछे भी होगा तो 10% कट जाएगा, 45% मिल रहा है, जीत रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी की पार्टी जीत रही है बिहार में आज के डेट में। हाँ, अब आइए, मैं बात शुरू किया था 20 फरवरी को, जो जन विश्वास यात्रा चालू किया है तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, वो एक 34 साल का लड़का, क्या इन सब पे भारी पड़ने वाला ये 55% पे? क्या लोगों के दिल में अपना मकाम पैदा कर पाएगा? क्या लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएगा वो लड़का? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो अब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम यादव समीकरण के पार्टी नहीं है, हम ओबीसी के पार्टी है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, हम पुअर पार्टी है, गरीबों के पार्टी है हम। इनका तो हमने आपको बता दिया कि हम मोदी जी और नीतीश जी अपना सरकार बना लेंगे आज के डेट में जो वोट होगा। अगर इनका जन विश्वास यात्रा सफल रहा, लोगों के दिल में इन्होंने 10% भी जगह बना ली एक्सटर्नल, जितना उनका वोट है, जितनी उनकी इज्जत है और जितना उनका समीकरण है, उससे 10% एक्स्ट्रा जगह अगर इन्होंने बना लिया, तो कुर्मी और कानू में से कुछ वोट कट के इनको आ जाएंगे। तो 5% अगर कुर्मी और कानू से कट गए, तो यहाँ 55 था, तो उसमें से हम 5% न्यूट्रल को हटा दिए थे, मोदी जी के भक्त को 5% सॉरी हटाए थे, तो ये 50 पे टैली हुआ था। तो अब यहाँ 45 और यहाँ 45 का समीकरण हो गया, तो बराबरी टक्कर है। अगर इस बंदे ने 10% बना लिया एक्स्ट्रा अपना इमेज, तो और उसके लिए उन्होंने एक नया फायर चालू किया है, फायर कह लीजिए एक तरह से। वो हाथ को ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, मतलब आवाज तो आप रोड शो में या जनसैलाब में इस तरह से आपकी आवाज पहुंच नहीं पाएगी। रोड शो में खास तौर पे जो होता है यात्राएं, उसमें माइक की जगह जगह पे व्यवस्था नहीं होती है, बहुत सारे माइक की, तो आप एक तरह का इंडिकेटर देते हैं,
कोई आपका एक सिंबल होता है, तो इन्होंने अपना सिंबल ऐसे हाथ नचाने को किया है। पूरे रैली में लोग खाली इतना इंतजार करते कब तेजस्वी यादव हाथ नचाने जाते, सारे लोग हाथ नचाना चालू कर देते हैं। तो ये इनका एक सिंबल है। मुस्लिम यादव के अलावा ओबीसी, पासवान का वोट भी कुछ इनको आएगा, जायसवाल का वोट कुछ आएगा इनको। सब मिला करके सिर्फ इनको 10% वोट ही काटना है टक्कर में आने के लिए। अगर 12% या 11% काट लिया तो फिर तेजस्वी को कोई नहीं हरा पाएगा, फिर तेजस्वी निकाल लेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, ये जन विश्वास यात्रा सफल होना चाहिए। तो ये बाद की बात है, अभी बरवक्त जो हो रहा है, बरवक्त अभी इस वक्त प्रेजेंट में, हाल में अभी अगर चुनाव कराया जाए तो मोदी जी और नीतीश जी का जो गठबंधन है उसको कोई नहीं हरा सकता है। अगले 10 दिनों 15 दिनों तक का जो इनका ये शेड्यूल है, यात्रा है, ये कंप्लीट होने के बाद तब पता चलेगा कि हाँ कितने लोग का इन्होंने वोट जुटा पाया है। और वो भी अस्थायी रूप से कोई नहीं कह सकता है, एक अपना अनुमान लगा सकता है, एक एग्जिट पोल दे सकता है। तो 15-20 दिन के बाद की बात है। फिलहाल 20 फरवरी से जो यात्रा निकला है, जहां भी जा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि चाचा ने जो झंडा छोड़ा है उसको हमने उठाया है। तो झंडा उन्होंने उठाया है, और कितना सफल तरीके से उठा पाते हैं। क्या तेजस्वी यादव अपना ये जन विश्वास यात्रा में लोगों का विश्वास हासिल कर पाएंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और कितना आप मेरे बात से सहमत है, क्या आज के डेट में वोट हो तो कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फेसबुक पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।